मैं धन्यवाद करता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का। आज की सुबह हम फिर से परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की दया को महसूस करते हैं। और आज की सुबह हम फिर से परमेश्वर के वचनों को सीखने, समझने और मनन करने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो लगातार अपनी उपस्थिति में हमें बनाए रखते हैं। हम आज कई बातों को सीखेंगे और जो मैं इस सुबह की बेला आपके सामने बातचीत करता हूँ, मैं कुछ शिक्षाओं को बांटता हूँ जो शिक्षाएं संसार की ओर से नहीं, पर ये शिक्षाएं पवित्र शास्त्र की ओर से है, जो हमें प्रेम भरा खत मिला है। और ये परमेश्वर का वचन है जो हमें शिक्षा प्रदान करती है। तो आज की सुबह मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। और जितने लोग सुनेंगे और सुन रहे, जितने लोग जुड़े और जुड़ेंगे, उन सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में जय मसीह कहता हूँ। यीशु मेरे साथ है, यीशु आपके साथ है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। हम आज सीखने जा रहे हैं हम आज परमेश्वर के वचनों में से मनन करेंगे जो हमें मिलता है रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 पद संख्या 2। रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 पद संख्या 2। इस संसार के सदृश ना बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदला जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये जो वचन में प्रचार कर रहा हूं, जो सबसे आखिरी में हमने पढ़ा, कई बार हम कई बात समझ नहीं पाते हैं। परमेश्वर की इच्छा, उनके वरदान, उनकी सामर्थ्यों को समझ नहीं पाते हैं। हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये हम समझ नहीं पाते। क्या कारण है, इस बातों को आपको और हमको जानना है। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं क्योंकि आज बहुत लोग कई प्रकार की बातों को नहीं जानते, और जितने हमें ज्ञान और बुद्धि दिया गया उससे हम कुछ उच्च सोचना नहीं चाहते हैं। पर जब परमेश्वर का वचन हमें और आपको दिया गया है तो हम बहुत कुछ सुन तो रहे हैं, पर हमें शिक्षा को प्राप्त करना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आखिरी में जब हमने पढ़ा, अब तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हमें मालूम ही नहीं होता है परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो क्या चाहता है, क्यों चाहता है, क्यों हमारे जीवन में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, क्यों जैसा हमने सोचा था वो नहीं हो पा रहा है, जो हम करना चाह रहे वो नहीं कर पा रहे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार हम परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं जान सकते, मालूम नहीं हो पाता है क्यों। इसलिए रोमियो की मंडली को जब पौलुस पत्री में लिख रहे हैं तो समझा रहे कि तुम्हें क्या करना है, तुमको परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो, लिखा हुआ है। उसकी इच्छा को मालूम करना है, और वो इच्छा अनुभव से मालूम होता है। हम पढ़ते जरूर है, हम मनन जरूर करते हैं, हम परमेश्वर के वचन को सुनते जरूर है, पर कई बार परमेश्वर की इच्छाओं को हम नहीं जानते। अभी जो घटनाएं पूरे विश्व में हो रही है, इसमें भी परमेश्वर की इच्छाओं को हम जान सकते हैं, परमेश्वर की दया को महसूस कर सकते हैं। और अभी भी परमेश्वर की दया अपने भक्तों पे बनी हुई है। यहां पे लिखा हुआ है तुम परमेश्वर की भली। कल मैंने प्रचार किया, मैं 2 दिन हो गया मैं प्रचार किया था, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उसके लिए हर एक बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आपके साथ बुरा नहीं हुआ है, आप किसी का बुरा मत चाहिए और दूसरों को आशीष दीजिए, श्राप मत दीजिए। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं क्योंकि हमें परमेश्वर की भली और भावती बातों को जानना है। परमेश्वर को क्या भला लगता है, परमेश्वर को आपके जीवन से क्या अच्छा लगता है, परमेश्वर को क्या भाता है, यह भी तो ध्यान दीजिए। हम अपनी सोच से, बुद्धि और विवेक से सेवकाई करना चाहते हैं। हमें जैसा मन करता है हम वैसे ही खाते हैं, हमें जैसा पहनने का मन करता है ऐसे ही पहनते हैं, हमें जो करने का मन करता है वही करते हैं। पर क्या परमेश्वर की इच्छा को जानने का कोशिश किए। यहाँ पे पौलुस समझा रहे अपने मंडली को कि परमेश्वर की भली बातों को जानिए, क्या भाता है परमेश्वर को ये जानिए, और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। सिद्ध इच्छा, एक ऐसी इच्छा जिसमें सिद्धता नहीं है।
हम जो इच्छाओं की कामना करते हैं, हम जो इच्छा प्राप्ति करना चाहते हैं, उस इच्छा में कई बार हम उस बातों को देख नहीं पाते, वो सक्सेस नहीं होता है, उसके विपरीत होता है। मगर यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर की इच्छा को जानना है, उसे क्या भला लगता है, उसे क्या भाता है, उसकी इच्छा क्या है, उसकी सिद्ध इच्छा क्या है, ये हम और आपको जानने की आवश्यकता है। पर हम अपनी इच्छाओं के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ऐसा करने से कैसा होगा, वैसा होने से कैसा होगा, हम इन्हीं बातों का ध्यान देते हैं। पर क्या हम परमेश्वर की इच्छा को जानने का कोशिश करते हैं? यहाँ पे पौलुस अपनी मंडली को समझा रहे हैं, तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मालूम करते रहना एक बार से नहीं होता है। परमेश्वर आज मुझसे क्या चाहता है, मैं परमेश्वर की कौन सा भला सा बात बोलूं, क्या मैं भला कर दूं, मैं ऐसा क्या करूं जो परमेश्वर को भा जाए, परमेश्वर को अच्छा लगे, और उसकी सिद्ध इच्छा को हम अनुभव से मालूम करते रहे। प्रत्येक दिन हम मालूम कर सकते हैं। इसलिए पौलुस ने कहा, ये कब तुम्हारे साथ होगा, तुम परमेश्वर की इच्छाओं को कब समझ पाओगे, जब संसार से निकलोगे। संसार से निकले नहीं है, संसार के दिखावटी बातों से हम निकले नहीं है। जो संसार करता है वही तो प्रभु के लोग करते हैं। कई परमेश्वर के दास लोग वही करते हैं जो संसार के लोग करते हैं। कई लोग अपने आप को विश्वासी तो कहते हैं, पर वही करते हैं जो संसार के लोग करते हैं। और संसार को जो भाता है वही हम करते हैं, मतलब शैतान को जो भाता है मनुष्य वही करते हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर इस संसार का प्रभु थोड़ी ना है, इस संसार का ईश्वर तो कोई और ही है। इसलिए मैं परमेश्वर के वचनों में से बातचीत करना चाहता हूं, इस संसार के सदृश से ना बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदला जाए। इस संसार के सदृश से ना बनो, जैसा संसार करता है वैसा ना करो, पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलना चाहिए। चाल चलन नहीं बदलता है, मन बदल जाता है। आप प्रार्थना कर सकते हैं, वचन प्रचार कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, गीत गा सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, मगर चाल चलन नहीं बदलता है। ये पौलुस कलीसिया की मंडली को समझा रहा है। आपका मन तो नया हो गया है, पर चाल चलन नहीं बदल। चाल चलन वही है तो संसार के लोग करते हैं। संसार के लोग दिखाना चाहते हैं, दिखावटी करना चाहते हैं, उनका खाना भी दिखावटी होता है, उनका पहनना भी दिखावटी होता है, और यही चीज संसार के लोग करते हैं और परमेश्वर के लोग भी वही करते हैं। इस संसार के सदृश से ना बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदला जाए। ध्यान दीजिए, क्या चाल चलन बदला है कि वही चाल चलन में आज भी हम चल रहे हैं? हम परमेश्वर के वचनों में मनन करेंगे। आज हम संसार से निकलने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचनों में से देखेंगे जो हमें मिलता है। हम पढ़े, एक मिनट, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 12 और पद संख्या 1 हम पढ़ने जा रहे हैं। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 12 पद संख्या 1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। यहाँ पे कहता है कि रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप। वस्तु रोकता है मेरे को। कई बार परमेश्वर के राज्य, उसकी सेवकाई का कारण, सेवकाई में रुकावट का कारण होता है वस्तु, और उलझाती है पाप। पाप कब उलझाती है? जब हम संसार के लोग की तरह करना चाहते हैं। ज्यादा लोग अपने शरीर की ओर ध्यान देते हैं। लड़कियां मेकअप करने के लिए, लिपस्टिक लगाने के लिए और आईब्रो बनाने के लिए, उन्हें अपने शरीर पे ध्यान है। वो शरीर को चमकाना चाहते हैं, शरीर को सुंदर बनाना चाहते हैं। उससे ज्यादा वो नहीं सोचते, क्योंकि जब वो लड़कियां जब आईने पे जाती है तो अपने शरीर, अपने चेहरे को अच्छा बनाना चाहती है। संसार के लोग ही करते हैं, पर ये परमेश्वर की शिक्षा से परे है। यहाँ पे साफ साफ कहता है कि तुम्हें रोकती है वो वस्तु, कई वस्तु तुम्हें रोकती है, पाप तुम्हें उलझाता है। इस उलझन वाले पाप से बच जाइए, लड़कियां बच जाइए। अपने आप को जितना संवारिएगा, अब तो पाप कर ही रहे, दूसरों के लिए भी पाप और ठोकर का कारण है। इस संसार के दृश्य ना बनो। तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदला जाए, लिखा हुआ है।
मन बदला है तो चाल चलन बदला है क्या? हम तो पहले जैसा करते थे वैसे ही कर रहे हैं, खाली प्रार्थना ही तो बदला है, घुटना ही तो बदला है, उपवास ही तो बदला है। ये तो आपका डेली रूटीन बन गया है प्रार्थना करना, मगर चाल चलन तो नहीं बदला है ना मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का बड़ा बादल हमको घेरे हुए, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसे हमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। प्रार्थना अलग है, उपवास अलग है, परमेश्वर का वचन पढ़ना और मनन करना और प्रचार करना अलग है। पर आप संसारिक लोगों की तरह संसार से निकले हैं कि नहीं निकले, इसको तो ध्यान दीजिए। संसारिक लोग सबसे ज्यादा अपने घर पे और अपने शरीर पे ध्यान देते हैं। शरीर पे ध्यान, शरीर को कैसे हम बनाए, शरीर को कैसे बनावटी करें, अपने आंख को, अपने भावा को, अपने पूरे शरीर को बनावटी कैसे करें कि लोग मुझे देखें। वो संसारिक लोग हैं, वो संसार की बातों पे ध्यान लगाते हैं। पर आप आत्मिक है, आपको आत्मा की बातों में ध्यान लगाना चाहिए। जो शरीर पे मन लगाते हैं वो मृत्यु जो शरीर पे मन लगाते हैं एक दिन वो मृत्यु को देखेंगे। पर जो आत्मा की बातों में लगाते हैं, आत्मा की बातों में ध्यान लगाते हैं, वो जीवन को देखेंगे। आप पर हमें चुनना, सेवकाई को अलग कीजिए, प्रार्थना अलग कीजिए, सब करते हैं। पर तुम्हारे मन के बदल जाने से क्या तुम्हारा चाल चलन बदला है? ये ध्यान दिए कभी? प्रार्थना करना कोई बड़ी बात नहीं है, वचन प्रचार करना कोई बड़ी बात नहीं है, संसारिकता से या संसार की चीजों से निकलना सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। लोग संसार से निकलना नहीं चाहते। संसार के लोग जिससे लड़ाई करते, झगड़ा करते, निंदा करते, शिकायत करते, चुगली करते, क्या उस चीज से निकल पाए आप? आज भी अपने शरीरों को बनाना चाहते हैं लोग, तरह तरह का चीज करते हैं अपने शरीर को बनावटी बनाने के लिए। बहुत लोग जिम जाके बनावटी करते हैं। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि आप कसरत मत कीजिए, जिम मत जाइए, आप दौड़िए मत, ये नहीं कह रहा हूं, पर बनावटी जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं है, दिखावटी जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं है, संसारिकता परमेश्वर को पसंद नहीं है। कई लोगों में देखता हूं, मैं कल भी प्रचार करूंगा और भी प्रचार करूंगा, मैं कई लोग को देखता हूं दिखाने पे ज्यादा विश्वास करते हैं। लोग मुझे देखेंगे, लोग मुझे देखना चाहते हैं, इस संसार के सदृश ना बनो। तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदला जाए, लिखा हुआ है। चाल चलन बदलना चाहिए। हम जैसे पहले करते थे वैसे नहीं करना है, वरना लोग कैसे जानेंगे आप यीशु को जानते हैं? यीशु का आना एक परिवर्तन, पिछला जीवन समाप्त हो जाता है, एक नई जीवन शुरुआत हो जाती है। इसलिए ध्यान दीजिए, आप संसार में कि प्रभु में विनती आप करते ठीक है, आराधना करते ठीक है, गीत गाते ठीक है, पर संसार के लोग जैसा रहते, खाते पीते, अगर वैसे ही करते तो आप और संसार के लोगों में कोई अंतर नहीं है। आपको तो भिन्न होना चाहिए। हम यीशु की पत्री है, मेरे साथ पढ़िए जो हमें मिलता है। पत्रस की पुस्तक में हम थोड़ा जाएंगे। पहला पत्रस अध्याय 1 पद संख्या 4, पहला पत्रस अध्याय 1 पद संख्या 4, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी लालसाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ध्यान से सुनिए, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ये संसारिक चीज है ना, ये सड़ाहट है मेरे प्रिय। इससे परे, इससे अलग होके यहाँ पे कहता है कि तुम्हें क्या करना है, स्वर्गीय स्वभाव के भागी हो जाने के लिए बात कर रहा है। स्वर्गीय स्वभाव क्या होता है, इसकी ओर ध्यान दीजिए। संसार में जो आज मनुष्य करते हैं और जो कर रहे हैं ना, ये सड़ाहट का जिंदगी है, जिससे बदबू आता है, जिससे गंदगी आता है, गंदगी फैलती है, जिससे कीड़े निकलते हैं, ये संसारिकता है। प्रार्थना आप करते ठीक है, आराधना करते ठीक है, प्रचार करते ठीक है, गीत गाते ठीक है, सब चीज करते ठीक है, पर क्या आपने संसारिकता से निकला है? संसार से आपने जय पाया है? आज भी क्रीम पाउडर से आपको फुर्सत नहीं मिल रहा है। लंबे लंबे झुमके पहन के परमेश्वर की कई दासियां लोगों को दिखाने के लिए पहनते हैं, ऐसे ऐसे वस्त्र पहनते हैं जो आपको पहनना उचित नहीं, आज आप पहनते हैं किसे दिखाने के लिए?
दुष्ट के कामों को ना कीजिए। किसे दिखाने के लिए आप संवरते हैं? ध्यान दीजिए, जो शरीर पे मन लगाता है वो मृत्यु को ग्रहण कर रहा है, जो आत्मा की बातों में लगाता है वो जीवन में प्रवेश करेगा। चुनौती आपकी है, सेवकाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, आराधना करना कोई बड़ी बात नहीं है। शैतान भी तो घुटना टेकता है, शैतान भी तो रोता है, वो भी तो आराधना करता है। संसारिकता से क्या आपने अलगताई कर जीवन को निभाया है? मतलब आपने अपनाया है? हम संसार की दिखावटी बातों में चलते हैं, अपने शरीर को बनाना चाहते हैं, बॉडी बनाना चाहते हैं, मेकअप करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा कपड़ा पहनते हैं, वैसा कपड़ा पहनते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। हम आराधना, विनती, गाना बजाना सब चीज ठीक कर रहे हैं, पर आप संसारिकता से तो नहीं निकले हैं ना। संसार से तो निकलना पड़ेगा। मैं इस संसार का ना हूं, यीशु मसीह, ये संसार भी मेरा नहीं, मैं जहां से आया था वहां चला गया और वहां फिर से तुम्हें लेने के लिए आने वाला हूं, यीशु ने कहा। इस संसार का ईश्वर कोई और ही है जो चलाता है मनुष्य को। इसमें कई दास फंसे हुए, कई दासी फंसे हुए। मैं दिखावटी जीवन से नफरत करता हूं जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध उठती है। उस भावनाओं को कैद कर देता हूं जो परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध उठती है। परमेश्वर के वचनों में हम पढ़ रहे हैं, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि उसके द्वारा तुम सड़ाहट से छूटकर, सड़ाहट से आपको छूटना पड़ेगा। अगर आप संसार में पड़े हैं, आपका जीवन सड़ाहट में चल रहा है, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के भागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव के भागी हो जाओ। आप गीत गाते ठीक है, आप प्रचार करते ठीक है, आप प्रार्थना करते ठीक है, स्तुति करते ठीक है, पर जिस दिन आईने में जाके अपने चेहरे को संवारने लगे ना, अपने शरीर को देख के अपने शरीर को बनाने लगे ना, ज्यादा दिखावटी लोग, बहुत लोग जिम जाके शरीर को बनाते हैं, कई लोग वो शरीर पे ही ज्यादा ध्यान देते हैं, शरीर को ही आकर्षित करते हैं, खुद शरीर को देख के पाप तो करते हैं, पर दूसरों के लिए भी पाप और ठोकर के कारण बन जाते हैं। तुम्हारा सेवकाई से परमेश्वर को मतलब नहीं है, तुम्हारा आराधना से परमेश्वर को मतलब नहीं। तुम जो संसार से निकल चुके हो, इससे परमेश्वर को मतलब है। क्या तुम्हारे जीवन में सांसारिकता है? संसार जैसे करता है वैसे करना चाहते हो? आज कई लोग सेवा तो करना चाहते हैं, पर दूसरे सेवक का नकल करना चाहते हैं। जो वैसे बजाते हैं वैसा आप बजाना चाहते हैं, जो जैसा वो गाते हैं वैसा आप गाना चाहते हैं, वो जिस प्रकार से प्रचार करते हैं वैसा प्रचार करना चाहते हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है। कॉपी कॉपी पेस्ट ना कीजिए। परमेश्वर की आत्मा क्या चाहता है, इसलिए कब होता है जब तुम इस संसार के सदृश से ना बनो, तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदला जाए, तब तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सकते हो। इसलिए उसकी इच्छाओं को हम नहीं जान पा रहे, क्योंकि हमारे अंदर में सांसारिकता है। और जब तक सांसारिकता है, तुम ईश्वरीय ज्ञान को नहीं ले सकते हो और ईश्वरीय स्वभाव में नहीं आ सकते हो। इसलिए अगर आपको ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ना है, तुम्हारे सेवकाई से परमेश्वर को लाभ नहीं है, पर तुम्हारे संसार के अलग हो जाने से परमेश्वर को ज्यादा लाभ और उत्तम है, क्योंकि तुम्हारे जीवन को देख के परमेश्वर बहुतों को बदलना चाहता है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए परमेश्वर के वचन। तुम आत्मिक स्वभाव में बढ़ जाओ, स्वर्गीय स्वभाव में बढ़ जाओ, तुम्हारा स्वभाव स्वर्गीय हो जाओ। पर आज संसार के लोग जैसा करते वैसा करना चाहते हैं। आप जिससे रहते हैं ना, आप वैसे ही हो जाते हैं, पर आप जैसे उसको आप वैसा नहीं बना पाते। ध्यान दीजिए आप किससे रहते हैं, ध्यान दीजिए आप किससे बैठते हैं, ध्यान दीजिए आप किससे बातचीत करते हैं, जो आपके जीवन को नरकीय कर दे रहे हैं। दिखावटी जीवन, लंबे लंबे लोले पहनना, ऐसे वस्त्र पहनना, ऐसा झुमका लगाना, ऐसा टिकली लगाना, ऐसा क्रीम और पाउडर करना, संसारिक लोग करते हैं। अपने आप को दिखाने और अपने चेहरे को बनावटी बनाते हैं। वो सड़ाहट के दास है, सड़ाहट के गुलाम है। और यहाँ पे लिखे अभिलाषाओं से होती है और तुम सड़ाहट में पड़े हुए हो। पर तुम्हारा स्वभाव क्या हो जाए, तुम्हारा स्वभाव ईश्वरीय स्वभाव हो जाए, ऐसा पत्र सिखा रहे हैं। मेरे साथ पढ़िएगा परमेश्वर के वचनों में दूसरा पत्रस अध्याय 2 पद संख्या 10। दूसरा पत्रस की पुस्तक अध्याय 2 पद संख्या 10। विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। शरीर के अनुसार चलते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। जो प्रभुता परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन में करना चाहता है, जो अधिकार परमेश्वर हमारे शरीर, हमारे आत्माओं में रखना चाहता है, हम प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। शरीर के अनुसार चलते हैं। शरीर की कटनी क्या है? शरीर कटनी मृत्यु है।
शरीर की कटनी अंधकार है, शरीर की कटनी गुलामी है, शरीर की कटनी सड़ाहट है और शरीर की कटनी नरक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। अगर आपके जीवन में सांसारिकता है तो आपके गीत गाने से परमेश्वर को लाभ नहीं है, आपके आराधना करने से परमेश्वर को लाभ नहीं है। वो तो आज भी सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है, आज भी सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है। मतलब आराधक तो मिले नहीं है, सच्चे आराधना करने वाले, सच्चे भक्ति करने वाले संसार में कम है, पर संसारिक लोग को देख देख के करने वाले ज्यादा हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, मैं प्रभु का दास हूं। मेरे कलीसिया वही करना चाहते हैं जिस तरह से मैं उन्हें दिखाना और सिखाना चाहता हूं। पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के दास को देख के भी ठोकर का कारण बन जाते हैं। और ऐसे ऐसे सेवक हैं पृथ्वी में, ऐसे ऐसे दासियां हैं पृथ्वी में जो दूसरों की ठोकर का कारण है, जो दिखावटी से सेवा करते हैं। उनका चेहरा दिखावटी है, उनका पहनना दिखावटी है, उसका बोलना दिखावटी है। ऐसे ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के लिए ठोकर का कारण है और आप उसे ही देख के चलना चाहते हैं। आप में सांसारिकता है, आप परमेश्वर को प्रश्न नहीं कर सकते। वो शरीर के अनुसार चलते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, पत्रस ने सिखा रहे हैं। ध्यान दीजिए, मेरे साथ पढ़िएगा पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 2 और पद संख्या हम पढ़ेंगे 15। ध्यान से देखिए, पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 2 पद संख्या 15। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। ध्यान दीजिए, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अगर आप संसार से प्रेम करते तो उसमें पिता का प्रेम है ही नहीं। आपके डफली बजाने से कुछ हो जाता तो बड़ा बढ़िया होता, आपके गिटार बजाने से हो जाता तो बढ़िया हो जाता, आप जो आराधना करते उससे हो जाता तो बढ़िया हो जाता। पर शैतान तो हिल भी नहीं पा रहा है, शैतान का बाल भी बाका नहीं कर पा रहे मनुष्य। इसका एक ही कारण है, परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं जान पा रहे। परमेश्वर की इच्छाओं को कब जान पाएंगे? क्योंकि रोमी की पुस्तक में साफ साफ लिखा है, जब तुम परमेश्वर को वचन को ग्रहण करते हो, तुम्हारा मन बदल गया है पर तुम्हारा चाल चलन तो नहीं बदला है। इसलिए भावती और भली और सिद्ध इच्छा हम नहीं जान पा रहे। ना तुम संसार की वस्तु से ना संसार की चीजों से प्रेम रखना। जो संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर से प्रेम नहीं करता और उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं। संसार से मित्रता, परमेश्वर से बैर करना है। मैं कई लोग को देखता हूं, जैसा संसार के लोग गाना गाते हैं, जैसा संसार के लोग बजाना चाहते हैं, कई लोग बोलते हैं वो जो आराधना करता है वैसी ही मैं आराधना करूंगा, वो जो प्रचार करते हैं वैसे ही प्रचार करूंगा। किसी का कॉपी ना कीजिए। आत्मा क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है। इसीलिए गीत गाने से बढ़िया नहीं होता है, आराधना करने से लाभ नहीं होता है, सुसमाचार प्रचार करने से लोग का जीवन इसलिए नहीं बदलता है क्योंकि हम मन बदले, चाल चलन नहीं बदले। दिखावटी जीवन गया ही नहीं गया। अपने आप को सिंगारना, अपने आप को तैयार करना, अपने आप को क्रीम पाउडर लगाना, अपने आप को जितना शरीर को ध्यान देना है, शरीर को ध्यान देते वो शारीरिक व्यक्ति है। इसमें कई लोग दास लोग शारीरिक व्यक्ति बन गए, कई दासी लोग शारीरिक व्यक्ति बन गए और दिखावटी ज्यादा बन गए। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं, वो अनुग्रह और सामर्थ्य से भरा हुआ है। उसकी इच्छाओं को जानना है तो संसारिकता से निकलना होगा, तब आप उसकी इच्छाओं को जान सकते हैं। अगर आप संसारिकता से नहीं निकलिएगा तो उसकी इच्छाओं को नहीं जान पाइए, संसार से अलग हो जाइए, उसकी इच्छाओं को जानने की कोशिश कीजिए। संसार जो करता है, संसार का जो चाल चलन है वैसा ना कीजिए। संसार के लोग लड़ने वाले, झगड़ने वाले, शराब पीने वाले, व्यभिचार करने वाले, चोरी करने वाले, हत्या करने वाले, इससे परे होइए। निकलिए उस गंदगी से, उस सड़ाहट से निकलिए। परमेश्वर की इच्छाओं को जानने की कोशिश कीजिए। इसलिए रोमी की पुस्तक 12 में हमने पढ़ा कि संसार के सदस्य ना बनो। तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए कि तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। उसकी इच्छाओं को हम जान सकते हैं, वो क्या करना है हम जान सकते हैं, मगर इससे संसार से निकलना पड़ेगा। ध्यान दीजिए आप क्या पहनते हैं, ध्यान दीजिए आप क्या खाते हैं, ध्यान दीजिए आप आईने में कितने बार जाते हैं, ध्यान दीजिए आप कितने बार अपने आप को संवारते और सिंगारते हैं और दूसरों को दिखाने के लिए तैयार होते हैं। ध्यान दीजिए,
तब ना परमेश्वर की इच्छाओं को आप जान पाइएगा। और जिस वक्त परमेश्वर की इच्छाओं को आप जानने का कोशिश किए और परमेश्वर की इच्छाओं को जान गए ना, तो परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह को देखिएगा आपके और आपके पारिवारिक जीवन में, बड़ी शांति को देखिएगा। इसलिए प्रार्थना करने के बाद भी लड़ाई और झगड़ा इसलिए होता है। प्रार्थना करने के बाद भी घर में शांतियां नहीं होती। प्रार्थना करने के बाद घर में आशीष इसलिए नहीं आ क्योंकि हमारा तो मन बदला है मगर चाल चलन नहीं बदला। क्या लाभ हुआ प्रार्थना करने से? ना प्रार्थना को उत्तर मिलता है, ना प्रार्थना से कोई लाभ होता है। मन में निराशाएं आती है, मन में क्रोध आता है क्योंकि हम मन बदले, हम चाल चलन नहीं बदले। जिस वक्त चाल चलन बदला जाएगा परमेश्वर की इच्छाओं को हम जान जाएंगे, और जिस वक्त परमेश्वर की इच्छाओं को जान जाएंगे तो देखिए आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे। इच्छाओं, परमेश्वर की इच्छाओं को जानने का कोशिश कीजिए। ये कब इच्छाओं को आप जान पाइएगा? जब संसारिकता से निकलिएगा, जब संसार से निकलिएगा तब परमेश्वर की इच्छाओं को जान पाइएगा। नहीं, आप गीत, आराधना, स्तुति, वचन, प्रचार दिखाने के लिए नहीं कर सकते जैसा बहुत लोग स्टेज में करते हैं। ऐसा ना कीजिए। परमेश्वर की इच्छाओं को जानने की कोशिश कीजिए जिनके कारण आप और आपका परिवार आशीष पाए। संसार से निकलिए, संसारिकता से निकलिए। अपने शरीर में ज्यादा ध्यान मत दीजिए, शरीर को ज्यादा मत बनिए, शरीर को ज्यादा बनावटी मत कीजिए। आईने में जाके अपने आप को 21 बार मत देखिए, मगर परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की अनुग्रह और परमेश्वर की दया को जानने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ रहे, परमेश्वर की दया आपके साथ रहे, परमेश्वर का प्रेम आपके साथ रहे। संसार से अलग होइए, आप परमेश्वर की इच्छाओं को जान सकते हैं। संसार से बैर रखिए, परमेश्वर से प्रेम रखिए। धन्यवाद करता हूं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का, धन्यवाद करता हूं जितने लोग सुने और सुनेंगे वो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष पाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। पिता परमेश्वर, आपकी इच्छाओं को लोग नहीं जान पा रहे, आपके अनुग्रह को नहीं जान पा रहे, आपकी दया को नहीं जान पा रहे, आपके प्रेम को नहीं जान पा रहे। इसका एक ही कारण है, लोग संसारिकता से नहीं निकले, संसार के भोग विलास से नहीं निकले, संसार की अभिलाषाओं से नहीं निकले, संसारिकता की घमंड से नहीं निकले। जिस वक्त वो संसारिकता की घमंड से निकल जाएंगे, आपको पहचान लेंगे परमेश्वर, आपकी इच्छाओं को जान जाएंगे और इनके परिवार लगातार आशीष पाएंगे। आपका दास होने के नाते आशीष देता हूं और ये विनती यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। एक वचन मुझे याद आया, मैं समाप्त कर रहा हूं। पहला यूहन्ना 1, पहला यूहन्ना अध्याय 2 पद संख्या 6। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसा वह चलता है। अगर आप बोलते हैं कि मैं उसमें बना हुआ, मैं यीशु का अनुयायी हूं, मैं यीशु को मानता हूं, उसके पद चिन्हों पे चलता हूं, तो बाइबल आपसे साफ साफ कहती है जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसा वह चलता है। हम बोल सकते हैं कि हम उसमें बने हुए, हम बोल सकते हैं आराधना हम करते हैं, हम बोल सकते हैं प्रचार करते हैं, इससे कोई लाभ की बात नहीं होती। पर जैसा हम बोलते हैं कि हम उसमें बने हुए, तो हम वैसे ही चले जैसा यीशु चलता है, जैसा यीशु का स्वभाव है। अगर नहीं है तो हम यीशु में सिद्ध नहीं है। इसीलिए पहला यूहन्ना अध्याय 2 का हमने 15 से पढ़ा, तुम ना तो संसार से ना संसार की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से। संसार और उसकी अभिलाषाएं मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहता है, बना रहेगा। संसार की ओर से, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीव का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं है, संसार की ओर से, संसार की ईश्वर की ओर से। हमें निकलना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर को प्रश्न करना चाहते तो निकलना पड़ेगा। इसी लिखा हुआ है कि जो कहता है कि या जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसा वह चलता है। अगर आप कहते हैं कि उसमें हम बने हुए, मैं कहता हूं उसमें बना हुआ हूं, तो वैसे ही चले जो यीशु चलता है। तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदला जाए, जिससे हम परमेश्वर की भली भावती असिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। आपके और आपके परिवार लगातार आशीष पाएंगे। परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की दया आपके और आपके परिवार के साथ बने रहे। जितने लोग सुने और सुनेंगे वो सब प्रभु के मधुर और सामर्थी नाम में आशीष पाए। मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आपको जय मसीह कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मेरे साथ है, यीशु आपके साथ है।